हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे व्लॉग की जो शुरुआत है वो मॉर्निंग नाइट से हो रही है, मतलब 3:30 बजे से हो रही है। और इतनी सुबह सुबह मैं आखिर कर क्या रही हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ते बना रही हूँ मैं, मतलब अपने हस्बैंड के लिए मैक्रोनी, क्योंकि उन्हें जाना है आज कैंची धाम और वो अकेले जा रहे हैं। मतलब वो किसी को लेके जा रहे हैं वहाँ पे 3 दिन के लिए। और तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ। और इनको निकलना था 4 बजे। इन्होंने कहा था कि मैगी बना दो, पर मुझे लगा कि मैगी ठंडी होने के बाद अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैक्रोनी ही बना देती हूँ। एंड यम्मी टेस्टी जो मैक्रोनी है वो मैंने इसे हॉट केस में रख दी है। और बस सोचा कुछ ना कुछ खाने के लिए होना ही चाहिए सफ़र में। अपने पास कभी भी कुछ भी ये होता है, कभी ट्रैफिक लग जाता है तो अपने पास कुछ ना कुछ चुटर बुटर खाने के लिए होना ही चाहिए। तो बस मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए और मैं तब तक रुकी हुई थी जब तक ये गाड़ी यहाँ से मुड़ ना जाए। और ये पहले से ही आदत है ऐसे देखने की। तो बस मैंने देख रही थी जब गाड़ी निकल जाएगी पूरी तभी जाके मैं अंदर रूम में जाऊंगी। तो बस सुबह सुबह मैंने ये सब किया और फिर मैं उसके बाद सो गई थी। और देख सकते हो कितना अंधेरा है। तो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद देखो बेटा भी उठ चुका है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आज ही ये मैं पौधे लाई थी बगल पड़ोस से उनके यहाँ से। तो बस इसको मैं गमले में लगा रही हूँ और काफ़ी दिनों बाद मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है ये सब चीज़ें करने का। और जब से ये बेटा हुआ है तब से तो मतलब अधिकतर ध्यान बेटे भी रहता है। तो चलो सोचा कि आज फटाफट से ये वाला काम भी निपटा देते हैं। और बेटा भी अर्ली मॉर्निंग उठ चुका था और वो मेरे बगल में ही बैठा हुआ है। तो देख सकते हो, देख रहा है आखिर मम्मी कर क्या रही है। और मुझे प्लांट वगैरह का बहुत शौक़ है, गार्डनिंग करने का बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो घर पे धूप वगैरह बहुत कम आती है, जिस वजह से फ्लावर वाले जो प्लांट हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो मुझे वही प्लांट लगाने पड़ते हैं जिनको ज़्यादा सन की ज़रूरत ना हो। तो बस मैं फटाफट से यही चीज़ें कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें करना। और खाली रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें करते रहना ही ज़्यादा पसंद है मुझे। तो बस यही काम में लगी हुई हूँ। और हस्बैंड तो जा रहे के 3 दिनों के लिए। तो बस अपने आप को कुछ इस तरीके से बिज़ी रख रही हूँ ताकि मन भी लगा रहे। और बेटा मुझे काफ़ी ध्यान से देख रहा है कि आखिर मम्मी कर क्या रही है। और बच्चों के साथ सामने रख के भी अगर हम ये काम करें तो इससे ये होता है कि बच्चे भी सीखते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरा बेटा मुझे ध्यान से देखता है और बाद में वो भी वही चीज़ करने की कोशिश करता है। तो यही है, बच्चे बड़ों से ही सीखते तो बस हैं। यहाँ पे जो है मेरे गमले का जो काम है वो कंप्लीट हो ही चुका है। और इसके बाद अब करते हैं नहाना धोना और फिर ब्रेकफास्ट। तो बस हम दोनों का जो है नहाना धोना और ब्रेकफास्ट हो चुका है। और किचन के काम करने के बाद अब बैठी हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 सालों से मैं बिल्कुल भी अपनी स्टडी के टच में बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस अब एक फ़ैसला बोलो चाहे एक बना लिया है एक टाइम कि अपने लिए भी टाइम निकाल के पढ़ना है। और अपना जो हमने सोचा है कि टीचिंग का उस स्ट्रीम को कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने अपनी जो स्टडी की है वो पूरी की पूरी टीचिंग से रिलेटेड जो भी हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो मेरी सारी की सारी फुलफ़िल हैं। एंड उसके बावजूद भी मतलब हम अगर अपनी स्टडी के लिए टाइम ना निकालें या फिर उसका एग्ज़ाम ना दें तो फिर कहीं ऐसा लगता है कि कमी हम में है, हमने कोशिश ही नहीं की है उसके लिए। तो बस एक नई उम्मीद के साथ मैं फिर से एक कोशिश कर रही हूँ और अपने घर की ज़िम्मेदारियों के साथ बेटी को देखने के साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि अपने लिए भी अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा टाइम निकालूँ। और सच में बेटी के साथ बिल्कुल नहीं हो पाता है कि मैं एक एकांत बैठ के मतलब पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि वो फिर परेशान होता है, रोता है। और उसे देखती हूँ तो फिर लगता है कि ये पढ़ाई किस चीज़ के लिए है, अगर मैं उसको ध्यान नहीं दे पा रही हूँ तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अगर वो सामने बैठा है तो वो भी अपने काम में बिज़ी रहे। और चाहे मैं 2-3 क्वेश्चन हो चाहे 4 क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ मैं पढूँ और उनको सॉल्व करूँ। तो यहाँ पे मैंने बेटे को बस बिज़ी कर रखा है और मैं भी अपने मैथ्स के सम कर रही थी। और इतने टाइम बाद मैं अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में। मतलब अगर हम मन बना लें कि हमें कुछ करना है या जो हमने गोल सोच के रखा है, अगर वो गोल हमारे माइंड में है कि हमें ये करना है तो डेफ़िनेटली वो हम करके ही रहते हैं। और अभी तो नया-नया मतलब ये है कि 2 साल कम नहीं होते हैं, अब उसी रूटीन में आने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर हम ठान लें कि हमें स्टडी के लिए टाइम निकालना है
तो वो निकल ही जाता है। तो बस घर के काम करने के बाद मेरे पास ये टाइम होता है। मोस्टली जो घर के काम है वो मेरे 10 साढ़े 10 या 11 बजे तक हो जाते हैं, बेटे को नहलाने तक के। और उसके बाद जो मेरे पास से 11 से साढ़े 12 बजे तक 1.5 घंटे का जो वक्त होता है, मैं उसमें अपना स्टडी कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरा खाना पीना, दिन का खाना पीना बनाऊँगी। और फिर 3 बजे से पहले मेरा जो ट्यूशन टाइमिंग थी वो 3 बजे से थी, लेकिन अब मैंने जो टाइमिंग है वो थोड़ा चेंज कर दी है। और जो बैच है वो मेरे 2 बैच हैं, ज़्यादा बैच नहीं है। तो ज़्यादा बैच नहीं रखे हुए इस बार मैंने। तो 3:45 से जो मेरा ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 6:30 बजे तक चलता है। तो उस टाइम पे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ। रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम पढ़ भी पाएंगे और जो मेरे बच्चे आते हैं ट्यूशन के उनको भी पढ़ा पाऊँगी। तो इस तरीके से यह है कि अपना जो टाइम शेड्यूल मैंने बनाया है कुछ ये है। और अभी थोड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि एक आदत नहीं है ना, तो धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी पूरे रूटीन में आने की। तो बस यहाँ पे बेटे को देख सकते हो, मैंने मुश्किल से यहाँ पे 1 घंटा ही स्टडी कर पाई हूँ। और उस बीच बेटे ने काफ़ी मतलब परेशान तो नहीं किया है। और मैं यहाँ से खड़ी उठ गई थी तो बेटा टेबल पे आ चुका है कि मम्मी आखिर कर क्या रही थी। तो चलो ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चा भी मुझसे बहुत कुछ सीखेगा कि मम्मी कुछ कर रही है तो वो भी उसी तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करता है। और वो मेरे नोट्स में ना वो पेन से मतलब कलाकारी कर रहा था, तो मैंने उसे दूसरी अपनी नोटबुक दे दी। तो इसी तरीके से मेरी जो जर्नी है स्टडी की वो शुरू मैंने की है। और बस मैंने 1.5 घंटे तो नहीं, 1 घंटा ही पढ़ाई कर पाई हूँ। और उसके बाद चलो रोज़ कभी मैं किताब तक नहीं निकाल पा रही थी, तो अब मेरा शेड्यूल बन रहा है। तो मॉर्निंग में जो मेरा टाइमिंग था वो 11 से मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक रहता है। तो मैंने 1 घंटा यहाँ पे स्टडी की और फिर उसके बाद मैं दिन का खाना बना रही हूँ। और उसके बाद मेरा जो फिर ये होता है कि 3 साढ़े 3 पौने 4 बजे तक बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के और दिन में मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो आज ट्यूशन वगैरह पढ़ा भी लिया था और आज हमें जाना था बर्थडे पार्टी में और हम आ गए हैं बर्थडे पार्टी के लिए। देखो घर के काम, पढ़ाई, ट्यूशन, इन सब के अलावा भी हमारे बाकी चीज़ें भी होती हैं। अगर हम आस पड़ोस में रहते तो एक जिम्मेदारी समझो कि हमें बर्थडे वगैरह में भी जाना है। तो बस मैं बेटे को लेके आ गई हूँ यहाँ पे बर्थडे पार्टी में। और जो गिफ्ट है वो मैंने ले लिया था। और मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि जो मैं गिफ्ट देती हूँ ना बच्चों को, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, अरे मेरे माइंड में ऐसे ही गिफ्ट चलते हैं कि ताकि वो उनके काम आ सके। और तो मैंने जो बेटी है जिसका बर्थडे है उसके लिए मैंने दिया था पूरे कलर का सेट, और उसमें जो ड्राइंग का सेट होता है तो वही दिया था ताकि वो उसके स्टडी में भी काम आ जाए। तो बस यहाँ पे सारे के सारे लोग आ चुके हैं। और ये है दी, ये भी ब्लॉग्स वगैरह बनाती हैं और अभी इनका चैनल मोनो नहीं है। तो चलो आई होप इनका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो बस यहाँ पे हम सब बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिन भर की जो काम है और काम के साथ साथ हमारा ये भी फ़र्ज़ होता है कि आस पड़ोस में जो भी इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं हमें जाना ज़रूर चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह है, घर के काम अपनी जगह है और ये काम भी उनमें से एक ही है। तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट मिल जाता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जब हम दिन भर की भागदौड़ ज़िंदगी में रहते हैं ना, तो और इस तरीके से ज़रा हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा सा ये है कि माइंड हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे हम बर्थडे को एंजॉय कर रहे हैं और ये अभी अभी अपने नए मकान में शिफ्ट हुए हैं। तो बस यहाँ पे सभी लोग आ रखे थे और यहाँ पे बस बेटी का जो है टीका वगैरह लगा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पे बर्थडे वगैरह का जो केक है वो कट वगैरह करेंगे। तो बस ये जो था मेरा आज का व्लॉग था और सच में बहुत मेहनत से हम अगर किसी भी चीज़ को करें तो आई होप वो चीज़ पाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं एक कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये जो व्लॉग है अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।